सोशल मीडिया कुछ वक्त के बाद जिस तरह से इंसान हवा के बगैर नहीं जी सकता, उसी तरह से सोशल मीडिया के बगैर भी नहीं जी पाएगा। महंगी गाड़ियाँ, वॉचेस, लग्जरी होम्स, would say it's a dream come true for me, this hope. महंगे होटल्स, फॉरेन ट्रिप्स, ज्वेलरीज, किसको नहीं चाहिए ऐसी लाइफ। सोशल मीडिया के वजह से ही कई इन्फ्लुएंसर ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है। इन सारे फेमस लोगों से इन्फ्लुएंस होकर कुछ मिडिल क्लास लोग भी सोशल मीडिया पर अटेंशन, मोर लाइक्स, फॉलोअर्स, कमेंट्स, ये सारी चीज़ें पाना चाहते हैं। वो खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि ये सारी लग्जरी लाइफस्टाइल वो भी अचीव कर सकते हैं, और कुछ चंद व्यूज़ और लाइक्स के लिए वो अपनी सारी हदें पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दरअसल गलती इसमें सिर्फ कंज्यूम करने वालों की ही नहीं है। सोशल मीडिया का स्ट्रक्चर ही इस तरह से बनाया गया है कि वो आपके ब्रेन के सारे हैबिट्स को ही चेंज कर देता है। ये टॉपिक पर वीडियो बनाना इतना ज़रूरी था कि इसका इम्पैक्ट सारे समाज पर पड़ने वाला है। हमारा फ्यूचर किस तरह से हम सिक्योर कर सकते हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ पाएंगे, किस तरह से हम ग्रोथ कर पाएंगे हमारी लाइफ में, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कौन सी एडिक्शन ऐड होने के चांसेस है आपके लाइफ में, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी। मैं आपका स्वागत करता हूँ टाइमलेस इनसाइट में। लेट्स बिगिन द वीडियो। 2023 के दी टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के हिसाब से सिर्फ इंडिया में टोटल परसेंटेज ऑफ डिप्रेशन इन यंग जनरेशन 31% से लेके 57% तक हुआ है। फोर्ब्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर ग्लोबल एक्टिव यूजर्स 4.9 बिलियन के करीब है, और इसमें से एक एवरेज पर्सन का स्क्रीन टाइम 5 से लेके 7 घंटों का है, और उसमें से भी 3 से 4 घंटे तो अब शॉर्ट्स या फिर रील्स स्क्रॉल करते रहते हो। अब आप खुद ही देख लीजिए, आजकल के पेरेंट्स अपने 2 साल के बच्चे के हाथ में भी मोबाइल दे देते हैं। रीज़न क्या है कि वो खाना नहीं खा रहा है, और आखिर में इसका रिजल्ट क्या होता है? बच्चे अपने पेरेंट्स की बात ही सुनना बंद कर देते हैं। स्कूल में उसका पूरा फोकस नहीं रह पाता, वो बड़े लोगों की तरह एक्ट करना शुरू कर देते हैं। मोबाइल पर गलत ऐड के वजह से वो अश्लील वेबसाइट भी देखना शुरू कर देते हैं। वक्त के साथ इंट्रोवर्ट बन जाना, घर से बाहर निकलकर स्पोर्ट्स में शामिल होने के बजाय वो घर पर बैठकर मोबाइल पर गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। 2011 के न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में स्टीव जॉब्स ने कहा था, वी डोंट अलाउ द आईपैड्स इन होम, वी थिंक इट्स टू डेंजरस फॉर देम इन इफेक्ट। यानी कि वो अपने बच्चों के लिए अपने खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट को घर पे अलाउ नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि इस चीज़ का रिजल्ट किस हद तक उन्हें लेके जा सकता है। और हम कितना बेफिक्र होके अपने 4 या 5 साल के बच्चे के हाथ में बस यूं ही मोबाइल थमा देते हैं। खैर, हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने ये चीज़ कभी देखी हो या फिर अपने बच्चे के साथ ऐसा किया हो जस्ट बिकॉज वो खाना नहीं खा रहा है। एंड ऑल्सो हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सोशल मीडिया आने के पहले हमारे डेली लाइफ के शेड्यूल में फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी। हम एक्चुअल में लोगों से मिलकर इंटरैक्ट एंड कम्युनिकेट करते थे। उसकी वजह से हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड रिलेशन बनता था। हम समाज से ज़्यादा कनेक्टेड रहते थे, सोशल रिलीजियस फंक्शन ज़्यादा अटेंड कर पाते थे। और फिर आती है सोशल मीडिया कंपनीज। ये स्टार्ट करते हैं लोगों की साइकोलॉजी के ऊपर स्टडी करना। उनका मोटो ही ये होता है कि लोगों का अटेंशन और टाइम उनके प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाया जाए। This was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible. And that means that we need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while because someone liked or commented on a photo or a post or whatever. And that's going to get you to contribute more content. And that's going to get you, more likes and comments. I mean, it's a social validation feedback. अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले कंपनीज फिजिकल प्रोडक्ट बनाती थी, पर यहाँ पर आप कंटेंट देखने के लिए कोई पैसे नहीं पे कर रहे हो या फिर कोई चार्ज नहीं लग रहा है, तो समझ लीजिए आप खुद ही प्रोडक्ट हो। आप सोचते हैं कि 5 मिनट रील या फिर फीड देख लेने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, पर वो 5 मिनट कब घंटों में बदल जाता है आपको पता ही नहीं चलता। और यही से शुरुआत होती है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की। आपके डेली लाइफ में यूज़ होने वाले एप्लीकेशन जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जो कि हमारी हैबिट्स बन चुके हैं,
इन सारे एप्लीकेशन से एक का भी इस्तेमाल हम दिन भर ना करें तो हमारे पूरा बिहेवियर ही बदल जाता है। हम ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, कंटिन्यूसली स्क्रॉलिंग, बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, मैसेजेस चेक करना, नंबर ऑफ लाइक्स एंड कमेंट्स चेक करना। और इन सारे पॉइंट्स में से अगर किसी पॉइंट में निगेटिव या फिर एक्सपेक्टेशन के बाहर आउटपुट मिलता है तो आप पर उसका निगेटिव इम्पैक्ट होना शुरू होता है। आप कॉन्स्टेंटली अपने ब्रेन को अनसब्जेक्टिफाइड इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हो, जो सारा मिक्स इमोशन के साथ आपको फीड करता है, जिसके वजह से आपका ब्रेन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैटेगराइज करना ही बंद कर देता है, जिसके वजह से आपके हैबिट्स में ही चेंजेस होने लगते हैं। सोशल मीडिया एक तरह से आपकी सारी गुड हैबिट्स को रिप्लेस करके आपको एडिक्टिव स्लेव बनाकर रख देती है। अब ये एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है? एप्लीकेशन ओपन करते ही आपको रैंडम फीड शो करेगी। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में से एक वीडियो पर क्लिक करोगे तो उसी के हिसाब से आपको नेक्स्ट टाइम पूरी फीड सेम टाइप के वीडियो से भरी हुई मिलेगी। अब ये बात मैंने आपको सिंपल तरीके से बताई है। आजकल के दौर में मैक्सिमम लोग निगेटिव कंटेंट, न्यूडिटी एंड सॉफ्ट पॉर्न कंज्यूम कर रहे हैं। ना चाहते हुए भी हमारे फीड्स पर वही कंटेंट शो करेगा एंड ऑल्सो मूवीज थ्रू कॉन्स्टेंटली ऐसा कंटेंट आता ही रहेगा। आपने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत हैवी बजट लगा के एक मीनिंगफुल वीडियो जिससे आपके लाइफ पे अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन ऐसे वीडियो से ज़्यादा एक क्रिंज वीडियो पर 10 गुना से भी ज़्यादा लाइक्स, व्यूज़ एंड कमेंट्स आते हैं। अगर करोड़ों लोग इसी गार्बेज को कंज्यूम कर रहे हैं तो कंपनी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता इसको ट्रेंड सेट करने के अलावा। और इसी के चक्कर में बहुत सारे क्रिएटर्स भी लाइक एंड व्यूज़ के चक्कर में ऐसी ही वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। छोटे क्रिएटर्स ही क्या, बड़े बड़े मूवीज के स्टार्स भी यही कर रहे हैं। Why do I use Instagram? बहुत क्विक मनी है यार, मुझे पैसे थोड़े मिल जाते हैं इंस्टाग्राम के एड से, एंड देन आई कैन एटलीस्ट सिट एट होम एंड रादर नॉट डू एनीथिंग एंड सिट एट होम देन डू अ फिल्म दैट आई डोंट वांट टू डू। अगर हम बड़े क्रिएटर्स को देखें तो बॉलीवुड तो पूरा इसी में डूबा हुआ है। पहले की मूवीज और आजकल की मूवीज ही देख लीजिए, आजकल क्रिंज ही ट्रेंड बन रहा है। अगर ये ऐसे ही कंटेंट कंजप्शन एंड क्रिएशन रहेगा तो हमारे आने वाले जनरेशन की साइकोलॉजी क्या ही डेवलप होगी। अभी आप अगर सारे सेलिब्रिटीज का सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करके देखोगे तो आपको हद से ज़्यादा परफेक्शनिज्म का चेहरा देखने मिलेगा। परफेक्ट पिक्चर्स, परफेक्ट लाइफस्टाइल, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट बॉडी शेप, परफेक्ट हॉलीडेज। अब ग्लोबल सेलिब्रिटीज का ही देख लीजिए, जैसे कि पूरी कार्डाशियन फैमिली, जिनकी ग्लोबल फैशन एंड ब्यूटी इंडस्ट्री में काफ़ी पहचान है। उनके फेमस वेंचर्स काइली कॉस्मेटिक्स, स्किम्स, कोर्टनी कार्डाशियन लाइफस्टाइल वेंचर्स, इनका ज़्यादातर रेवेन्यू इन कंपनीज से आता है। तो सोच रहे होंगे कि इन सारे वेंचर्स का परफेक्शनिज्म से क्या कनेक्शन है। आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इन वेंचर्स के प्रमोशन के लिए वो परफेक्ट लाइफस्टाइल और फोटोज़ देखते हैं। काइली जेन्नर को ही ले लीजिए, उनकी बोटॉक्स, नोज जॉब, फेस लिफ्ट, नेक लिफ्ट, ब्राजीलियन बट लिफ्ट की सर्जरीज उन्होंने की है। इनकी सर्जरीज के बाद वो परफेक्शनिज्म के नाम पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। सिर्फ यही नहीं, ऐसे और भी सेलिब्रिटीज जैसे कि सेलेना गोमेज और ऐसे कई फेमस सेलिब्रिटीज हैं। और इंडिया में देखे जाए तो प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, सनी लियोनी, नोरा फतेही, जानवी कपूर, दिशा पटानी और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। इन सारे सेलिब्रिटीज़ की लाइफस्टाइल को देखकर आज की जनरेशन पर इसका क्या असर हो सकता है? ये बात आपको बहुत छोटी लग रही होगी, बट यहाँ से ही आपकी लाइफ में शुरुआत होती है लैक ऑफ फोकस, मोर डिस्ट्रैक्शन, मोर थिंकिंग कैपेसिटी, लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, और यहाँ तक कि इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो क्रिएट होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इससे क्रिएट क्या होता है? बेसिकली सेल्फ डाउट। जैसे कि आप जेईई, नीट या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पहले ही इन एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन बहुत स्ट्रेसफुल होता है और तब आपके सामने आते हैं ये सारे चमचमाते हुए गार्बेज दिखाने वाले सितारे, जो किसी महंगी कार खरीदते हुए या फिर लग्जरियस घर फ्लेक्स करते हुए आपको सोशल मीडिया पर दिखाई देंगे। गाली क्यों दे रहा है मेरे को? मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं कर रहा। अबे तू क्या है? तेरा पति है क्या ये? तो अबे सुन। And the winner of Big Boss season 16 goes to Pakistan. Munawar, Elvish.
फिर आप ये सोचेंगे कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, 4 साल, और उसके बाद भी जाके जॉब की कोई गारंटी नहीं, और मिल भी गई तो 22-24 साल के होने तक इंटर्नशिप, और फिर मिलेगी 50 से 60 हज़ार की नौकरी। कब अपनी गाड़ी लूँगा, या फिर कब अपना घर खरीद पाऊँगा, कब अपने माँ बाप का सपना मैं पूरा कर सकूँगा। कल तक तो ये लड़के लड़कियाँ छोटे से कमरे में वीडियो बना रहे थे, अभी अचानक एक ही साल में ये इन्फ्लुएंसर्स बन गए, बंगला, गाड़ी, अभी से ही ये सब खरीद के सक्सेसफुल बन चुके हैं। और मैं यहाँ पर न्यूटन्स के थियरीज पढ़ रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे, न जाने कितने सारे उटपटांग सवाल हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, यहाँ तक कि हम किसी और की अचीवमेंट देखकर खुद को लूजर फील करने लगते हैं। अगर इसका डोज थोड़ा सा और बढ़ जाए तो ये हमें पहुंचाता है सीधा एंग्जाइटी और डिप्रेशन के रास्ते पर, और इसका डोज और थोड़ा सा बढ़ जाए तो ये सीधा आपको पहुंचा सकता है सुसाइडल थॉट्स के लूप में। द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के हिसाब से 1.71 लाख पीपल डाइड बाय सुसाइड इन 2022, और इसका रेट बढ़ता ही जा रहा है। Unfortunately, 41% of all suicides are by young people below the age of 30, मतलब कि 30 साल के नीचे के 41% सुसाइडल केसेस है। उज्जैन का प्रियांशु यादव, जो कि 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, पिछले साल ही उसने सुसाइड किया क्योंकि लोगों ने उसे हद से ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोल किया। रीज़न क्या था? उसके कुछ सोशल मीडिया के वीडियोस के वजह से। वैसे ही भारत में कुछ धार्मिक दंगों का कारण ही सोशल मीडिया पर फैलने वाले फेक न्यूज़ से भी होता है, खास करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। अब इन सब का हमारे मेंटल हेल्थ पे क्या असर होता है? अब आप बोलोगे कि सोशल मीडिया और मेंटल इलनेस से क्या ही संबंध होगा। देखो, ये हमारे साइकोलॉजी पर ज़्यादा असर करता है। अब इसका रिलेशन हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि आप लगातार एक मोबाइल यूज़ कर रहे हो सोशल मीडिया कंजप्शन के लिए। आप जितना टाइम कंजप्शन में खर्च करते हो उतना वर्चुअल में जीना स्टार्ट करते हो। आप सच्चाई में जीना ही बंद कर देते हो। इट्स लाइक अ वॉचिंग मूवीज इन थिएटर्स। सारे लाइट्स बंद किए जाते हैं, बस आप बड़े पर्दे पर एक विजुअल्स देखते हो, एक अच्छे हाई क्वालिटी साउंड इफेक्ट्स के साथ। आप वही देखते हो जो मूवी मेकर्स आपको दिखाना चाहते हैं। वो 3 घंटे आप मूवीज सिर्फ देखते ही नहीं हो, वो मूवीज असल में आप जीते भी हो। आप खुद को उस कैरेक्टर में डालने की कोशिश भी करते हो। अब यहाँ पर आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि मूवी की जगह आप मोबाइल देख रहे हो। आप हर रोज वही कचरा 8 से 9 घंटे तक फीड कर रहे हो अपने ब्रेन को, और इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे? आप रियल लाइफ से कट हो जाओगे, फैमिली फ्रेंड्स से कट हो जाओगे, कन्वर्सेशन, मिलना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, स्पोर्ट्स, सारे एक्टिविटीज़ बंद करके 8 घंटे आप सिर्फ स्क्रॉल ही करते रह जाओगे। आपका वीडियो कंजप्शन टाइमिंग और बढ़ते जाएगा। और अगर आप दिन में 5 से 6 घंटे टाइम आप अगर मोबाइल ही देख रहे हो आपका, तो आप समझ लीजिए आप भी मेंटल इलनेस के शिकारी हो। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अभी मैं आपसे 2 से 3 दिन के लिए आपका मोबाइल छीन लूँ तो आपके बिहेवियर में सडन चेंजेस आने लगेंगे। तो शुरू में आपको पता नहीं चलेगा, बट स्लोली इट विल बिकम अ मेंटल इलनेस फॉर यू। धीरे धीरे एक्सेसिव स्मार्टफोन यूज एक साइन है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का। यही मोबाइल फोन बच्चों के अंदर की टीवी और मोबाइल पर घंटों खर्च करने वाले बच्चों पर एम्स दिल्ली ने रचनात्मकता और उनकी प्रतिभा को मार रहा है, उसे कमजोर कर रहा है। डॉक्टर का ये भी कहना है कि आजकल के बच्चों का बहुत समय कंप्यूटर, टीवी और मोबाइल देखने में खर्च हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी। इसमें आप अपने आप को लोनली फील करना स्टार्ट करोगे। एंग्जाइटी अपने आप को लोगों से कंपेयर करना शुरू कर देगी। अब ये तो मैंने सारे आपको प्रॉब्लम्स गिनवा दिए। अब इन सब का सल्यूशन है क्या? हम किस तरह से इन सारे एडिक्शन से बाहर निकल पाएंगे? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल के सारे एप्लीकेशंस का नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। इससे होगा क्या कि आपका 50% सोशल मीडिया यूज़ तो यही से कम हो जाएगा, क्योंकि कई सारी स्टडीज़ में ये पाया गया है कि नोटिफिकेशंस ही आपको ये सोशल मीडिया ऐप्स खोलने के लिए मजबूर कर देते हैं, और इस नोटिफिकेशन का सफ़र कई घंटों के स्क्रोलिंग के बाद ही ख़त्म होता है। तो पहले तो इन सारे सोशल मीडिया ऐप्स के नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए। आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि दिन में सिर्फ 2 या 3 बार सारे नोटिफिकेशन एक साथ ही आएंगे। दूसरा तरीका है कि आजकल के हर स्मार्टफोन में डिजिटल वेलबींग का ऑप्शन दिया गया है।
इससे आपको बेनिफिट ये होता है कि आप कौन सा एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ कर रहे हो ये पता चलता है, और इसमें आप लिमिट भी सेट कर सकते हो। जैसे ही आप लिमिट क्रॉस करते हो वो एप्लीकेशन अपने आप ही बंद हो जाएगी। और वैसे ही खाली समय में बुक्स पढ़ना, दोस्तों से बात करना, फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त बिताना, ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको सोशल मीडिया से दूरी बनाने में हेल्प करेगी। और व्हाट्सएप पे आने वाली सारी फेक न्यूज़ से बचे रहें, और किसी भी न्यूज़ को अगर आप सुन रहे हो तो उसे एक बार वेरीफाई ज़रूर करें। और अगर कुछ कंटेंट में ज़्यादा ही वायलेंस हो तो उसे प्लीज़ अवॉइड कीजिए, उसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ना कीजिए। और प्लीज़ मैं सभी पेरेंट्स को दिल से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों से मोबाइल फ़ोन दूर ही रखें। इन सारे प्रॉब्लम्स की शुरुआत ही यहीं से होती है। इन फ़ोन्स के बजाय उनके लिए खिलौने या फिर फिज़िकल गेम्स खेलने के लिए दे दीजिए। हम सबको भी खाली समय में मोबाइल देखने के बजाय बुक्स पढ़ना चाहिए, दोस्तों के साथ बातें करना चाहिए, फैमिली के साथ वक्त स्पेंड करना चाहिए। अपना एक डेली रूटीन बनाइए जिसमें आप योगा, एक्सरसाइज, फिज़िकल गेम्स खेलना, बुक्स पढ़ना, ऐसे करने से स्मार्टफोन से दूरी रख पाएंगे। इन सब से आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगी, जिससे आप अपने मेंटल हेल्थ को और एनहेंस कर पाओगे, अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर पाओगे। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना टाइम बचा सकते हो, मेंटल हेल्थ इंप्रूव कर सकते हो और अपने आप को इस दुनिया से कनेक्ट कर पाओगे। आज ही कमिटमेंट करें कि माइंडफुल रहेंगे और अपने डिजिटल एंड रियल लाइफ को बैलेंस करोगे। और अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और आपके कुछ भी व्यूज़ हो, कुछ भी पॉइंट्स हो जो कि हम कवर ना कर पाए हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम किस तरह के टॉपिक्स आपके लिए बनाएं ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए और आपको वैल्यू प्रोवाइड कर सके, हम इसी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम इस तरह के वीडियोस इसीलिए बना रहे हैं कि हमारा एक मिशन है कि आने वाले जनरेशन को इस वीडियो से ज़्यादा हेल्प हो पाएगी। तो प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ जो कि एंजाइटी फील कर रहे हो, डिप्रेशन फील कर रहे हो, सोशल मीडिया कंजप्शन से किस तरह से बाहर आ सके। तो प्लीज़ उन्हें ये वीडियो ज़रूर दिखाना। हम आगे इसी तरह के टॉपिक पे और वीडियोस लाएंगे, आपकी हेल्प करने की हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।